नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और चीन के संबंधों के बारे में। भारत और चीन के सैनिक पिछले 5 मई को पूर्व लद्दाख के पैंगोंग सो झील और इसके बाद 9 मई को सिक्किम के नाकुला नामक क्षेत्रों में आमने सामने हुए, जिसमें कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिस पर 2 दर्जन से भी ज़्यादा क्षेत्रों पर सीमा संबंधी विवाद है, जिनमें पश्चिमी सीमा पर लद्दाख, मध्य में उत्तराखंड, हिमाचल और पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमाएं हैं। पश्चिम में चीन ने जहां अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है, वहीं पूर्व में यह अरुणाचल से लगते हुए 90,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर अपना दावा करता है। मतलब विवाद का अधिकांश क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी सीमा रेखा पर है। पिछले दिनों एलएसी से लगे हुए 4 प्रमुख क्षेत्र, जिनमें पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो झील, डेमचौक, गलवान घाटी और पूर्वी सीमा पर सिक्किम में स्थित नाकुला में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हुई। हालांकि चीन द्वारा पिछले कई वर्षों से इस तरह की घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनमें गलवान घाटी और नाकुला ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर पूर्व में कभी भी विवाद नहीं रहा। सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना कई किलोमीटर अंदर तक आ गई थी। उधर लद्दाख में ये गलवान घाटी में भारत और चीनी सेना के बीच नोकझोंक हुई, जिसका कारण चीन ने भारत द्वारा दुर्बाग, शोक, दौलत बेग ओल्डी तक सड़क निर्माण करना बताया। भारत यहां दौलत बेग ओल्डी तक सड़क बना रहा है, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सड़क होगी। इस पर चीन का कहना है कि भारत यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करना चाहता है, जबकि चीन एलएसी के किनारे किनारे महत्वपूर्ण निर्माण करता रहा है और भारी मशीनों के साथ वहां मौजूद है। उल्लेखनीय है कि यह प्रोजेक्ट पिछले 15 वर्षों से चल रहा है, जिस पर पूर्व में कभी भी चीन द्वारा विरोध जाहिर नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में चीन द्वारा भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ये सब किया गया है। चीन की यह कार्यवाही उसकी विस्तारवादी नीति का ही एक हिस्सा है, जिसमें उसकी महत्वाकांक्षी CPAC योजना यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर परियोजना शामिल है। इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में समझें तो कहा जा सकता है कि ये भारत द्वारा POK के गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र को मौसम बुलेटिन में शामिल करने की चीन की प्रतिक्रिया है। POK का गिलगिट बाल्टिस्तान वह क्षेत्र है जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का गुजरना प्रस्तावित है, जिसमें चीन ने अरबों का निवेश किया हुआ है। इसी विस्तारवादी नीति के तहत चीन हांगकांग, ताइवान, फिलीपींस जैसे देशों में अपनी मनमानी कर रहा है और मालदीव, श्रीलंका जैसे हिंद महासागरीय देशों में अपने सैनिक अड्डे बनाकर भारत को घेरने की नीति बनाता रहता है। दूसरी ओर भारत चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार है, जिसमें भुगतान संतुलन चीन के पक्ष में है। चीन भारत को लगभग $75 बिलियन का निर्यात करता है, तो भारत का चीन को निर्यात $18 बिलियन का है। इसलिए चीन सामरिक क्षेत्र में कड़ा कदम उठाकर एक बहुत बड़े बाजार को नहीं खोना चाहेगा। कुल मिलाकर हाल ही के दिनों में हुई घटनाएं भारतीय उपमहाद्वीप में चीन द्वारा एकाधिकार स्थापित करने का एक और प्रयास है। धन्यवाद।